नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल देसी टीवी में एक बार फिर से। दोस्तों, आखिर अच्छे इंसान जल्दी क्यों मर जाते हैं? मित्रों, इस बात का वर्णन गीता पुराण में मिलता है, जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो बने रहेगा हमारे वीडियो में अंत तक। तो आखिर क्यों मर जाते हैं जल्द ही अच्छे इंसान? मेरे मित्रों, तो गीता में लिखी गई इस बात को आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु आखिर जल्दी क्यों हो जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि धर्म से चलने वाले लोग और अच्छे कर्म से चलने वाले लोग की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 वर्ष हो जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसानों की औसत आयु मात्र 20 साल की रह जाएगी। मेरे दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्द ही बुला लेते हैं। मेरे दोस्तों, इंसान का धर्म चाहे जो भी हो, हर एक धर्म में इस बात का जिक्र है कि जो जन्म लिया है वो एक दिन मरता है। मित्रों, अगर बात सनातन धर्म की करे तो इसकी मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात में ही ब्रह्मा जी उसके किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके जीवन मरण शादी विवाह उसके जीवन में आने वाले हर एक कार्य को लिख देता है, ऐसा बताया जाता है। मेरे दोस्तों, इस बात का निर्णय खुद भगवान ही करते हैं कि किसकी आयु कितनी होगी। दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुने ही होंगे कि जितनी चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना। यह कहावत से ये समझिए कि किसकी मृत्यु कब होनी है, इसका फैसला भगवान ही करते हैं। दोस्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्द ही हो जाने के पीछे कई कारण बताते हैं, लेकिन पहला कारण जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम जो कर्म इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना पड़ता है। मेरे दोस्तों, अगर किसी इंसान का पाप का पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है तो उसे नर्क में यातनाएं झेलना पड़ता है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजाई भोगने आता है। मेरे मित्रों, इस मृत्यु लोक में हर जीव जंतु को अपने किए की सजाएं भुगतना पड़ता है। जैसे कि कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई आत्मा जानवर की शरीर में प्रवेश करती है। जीव आत्मा की संचित कर्मों की आधार पर ही ये तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद ही वो जीव आत्मा जैसा कर्म करेगा उसी के हिसाब से वो पुण्य आत्मा कहलाएगा या दूषित आत्मा कहलाएगा। मेरे दोस्तों, अब यही पुण्य और पाप आपके मरने का तारीख बदल देते हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरह किसी कैदी को जेल में उसके अच्छे व्यवहार देखकर जज उसकी सजा को कम कर देते हैं, ठीक उसी तरह भगवान भी यह देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है या फिर उसे किए की सजा मिल चुकी है और अब उसे लगता है कि मृत्यु लोक में अब इसे नहीं रहना चाहिए, तब भगवान उसको अपने पास बुला लेते हैं। मेरे मित्रों, भगवान के दंड विधान के अनुसार व्यक्ति को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना उसने पाप किया हो। अब क्योंकि अच्छे लोगों की पाप कर्मों की बुरे लोगों की पाप कर्मों से अधिक होता है, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल बहुत जल्द भुगतान कर लेते हैं। मेरे मित्रों, हिंदू धर्म में ये एक मान्यता है कि अच्छे लोगों की किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही उसे मृत्यु लोक में भेज देता है और भगवान का अपना अवतार उसी उद्देश्य में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य पूरा हो जाते हैं तब भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उसके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। मेरे मित्रों, इसके अलावा ये बात भी आपको बता दूं कि लोग कहते हैं मरने के बाद खाली हाथ जाते हैं, तो इन्हें ये जानना चाहिए कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ 3 ऐसे चीज़ है जो उसके साथ जाती है।
एक है संचित क्रम, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसलिए आप किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। मित्रों, ये 3 चीज इंसान के हमेशा साथ ही जाता है। मित्रों, क्या कभी आप एकांत में बैठकर यह सोचा है कि आपको मानव जीवन क्यों मिला है? मित्रों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्यों से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य योनि मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। मेरे मित्रों, इसका वजह है कि मनुष्यों में सत्य और असत्य विवेक कराने वाले हमारे बुद्धि को होना। लेकिन इस धरती पे हम दुनियादारी के चक्कर में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। मेरे मित्रों, हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लुप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपना जीवन को सफलता मानते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि वे पूरी तरह से सुखी हैं। मेरे मित्रों, सच्चाई ये है कि हमें सामान्य मानव जीवन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मित्रों, यह सच है कि हमारे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी हमें उठानी पड़ती है और हमें हर हाल में इसे उठानी पड़ती है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, लेकिन यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों ने मानव जीवन तो पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य मालूम नहीं होता है। हमारे आपका जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के ब्रह्म धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का मात्र एक लक्ष्य है। इसीलिए मनुष्य को इस संसार के मोह माया से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए। मेरे मित्रों, ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक में जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरे होने से होता है। मेरे मित्रों, इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि हम सब एक निश्चित समय के लिए इस धरती पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। और जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं, इस जीवन के लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, तब प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरुआत होता है जब ये भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग सदाकारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वो बहुत ही विशेष होते हैं। जब उसके मृत्यु का समय निर्धारित होता है, तब उसे इस जीवन को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि अच्छे लोगों की मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये सब गीता में दी गई बातें थी। अगर आपको अच्छे से इन बातों को समझना हो तो आप गीता को पाठ कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।